हाँ वैसे ही 11 सूत्री मांग सब लिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मांग है। ऐसा मांग है जो अंग्रेज नहीं मान सकते। ये ऐसी है जो अंग्रेजों जो मानने वाला था ही नहीं, तो अंग्रेजों ने सब खारिज कर, तो धमकी दिया था कि अगर खारिज करोगे तो बताना पड़ेगा। तो वही जो है सबले और ज्ञान आंदोलन start सर यहाँ पे विधान परिषद में भारतीय है तो कुछ तो ये कर रहे हैं, ठीक है, तो कर रहा है। तो सेंट्रल में होते हैं तो मतलब इससे ज्यादा कर पाओ। ज्यादा क्या करें। देखिए बहुमत कहाँ पर, मैंने बहुमत क्या छोड़ दी, वीटो पावर किसके हाथ में, गवर्नर के हाथ में। अब जब 1935 का अधिनियम के साथ द्वैध शासन प्रांत का किए और केंद्र में लागू किए तो वहां चालू हो गई ना। लेकिन वहां अब गवर्नर जनरल या वायसराय के जो परिषद है वो फिर वीटो पावर में है, यानी कहीं से कोई फायदा नहीं कौन जा रहा है। सेंट्रल मिलते तो वो इतने नहीं वीटो पावर यहाँ पर गवर्नर के हाथ में वीटो पावर है, वहाँ गवर्नर जनरल के हाथ में वीटो पावर, बात बराबर है। मैंने किधर से भी रास्ता को तुम देने वाले नहीं, जो कर लीजिए हम अपने अनुसार नहीं जाना नहीं। तब जो तुम स्वराज की बात की गई लाहौर में वो रावी नदी किनारे तो उनका घंटा जो है फहराए गए। तब हम लोग का जो है क्या नाम है क्या तारीख था 26 जनवरी 1930 वो रावी में फहराए थे ना रावी के किनारे। तब 26 जनवरी 1930 से लेके 26 जनवरी 1950 नहीं यार 26 जनवरी 1930 नहीं 15 अगस्त 1947 तक क्या माना गया भारत का स्वतंत्रता दिवस नहीं, बीच में यही था। 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक एक्चुअल प्रधान दिवस जिस डेट को स्वतंत्रता मिली उस दिन तक 26 जनवरी खारिज हो गया ना। हम लोग 26 जनवरी को मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को मिला स्वतंत्रता हम लोग 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस हटा दिया गया। क्लियर है। अब जो है तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जनवरी का महत्व बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। मैंने हम लोग इसको एडॉप्ट कर लिए 26 नवंबर 1949 को और इंतजार किए 26 जनवरी 1950 क्योंकि 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाया जाए, उसी दिन संविधान लागू हुआ। एक तो ये हुआ, दूसरा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र भारत की गणतंत्र घोषित किए। मैंने 26 जनवरी को जब हमारे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति, तो हमारा देश क्या बन गया गणतंत्र। दो रूपों में हम लोग 26 जनवरी को देखते हैं। एक रूप यह है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र बने, दूसरा है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी हमारी यादों में आ गई। दो बार झंडा झंडा तो आपको रोज फहरा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रोज झंडा फहराइए। पहले 3 दिन झंडा फहराए 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, 3 राष्ट्रीय पर्व का ये झंडा फहराया जाता है। अब है कि एक केस था आपको, एक आपको समाज सेवी है, आपको राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नाम देखिए दिमाग कर रहा हूँ। उन्होंने वो अपने इंडस्ट्री को क्या करते थे इतने जैसे जोधपुर से आप आइएगा दिल्ली के तरफ तो लगातार उन्हीं का इंडस्ट्री है ना, नाम दिमाग कर रहा है। तो वो रोज झंडा वहां फहराया जाता था। इस पर केस कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, लगभग 2002 की बात है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप झंडा रोज फहरा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, अपने साइकिल पर लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल पर लगा सकते हैं, रोज अपने छत पर झंडा फहरा सकते हैं, यहाँ तक कि कमर के ऊपर आप झंडा पहन सकते हैं। नहीं टोपी के रूप में पहन लीजिए, शॉर्ट के रूप में पहन लीजिए, यानी कि झंडा को प्रोत्साहित। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में तो
बंदी होती अंडर अंडर गारमेंट्स होता है उस पर भी पकड़ता है, लेकिन यहाँ अंडर गारमेंट्स मना किया। तो अब जो है झंडा रोज खड़ा है। इतना समझ में आया कि साइमन खूब स्वराज ये तो डोमिनेंट स्टेटस देना 10-10 साल की बात कर रहे हैं कि ठीक है, अब इस 10 साल में नहीं हुआ, अगले 10 साल में देंगे। अब रहा सवाल की इसमें जो पार्टियां थी, जैसे उदार दल जो है, लेबर पार्टी जो है, वह भारतीयों के प्रति उदार दल वालों की तुलना में ज्यादा बेहतर जो है मैंने पॉजिटिव सोच। तो डर इसी बात का था कि 1931 में अगर आता है और इन पार्टियों का शासन आ गया, लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी का, तो ये कहीं हो सकता है कि डोमिनियन स्टेटस दे दे, हो सकता है स्वराज ही दे दे, मैंने कहीं बहुत सारे अधिकार में दे दे। इस बात का डर था अनुदार दल वालों को। तो अनुदार दल वालों ने स्पष्ट कर दिया, अनुदार दल वालों ने, कि भाई ये खतरा कौन बोल लेगा, क्योंकि उसके जो प्रधानमंत्री थे वो पब्लिक के नजर में गिर चुके थे, और आने वाला जो चुनाव 1929 में होने वाला था उसमें अनुदार दल की हार लगभग तय थी। तो जानते थे कि हारने वाले हैं, तो उससे पहले ही कमीशन का गठन कर दिया जाए और उसका कमीशन जो है अपने अनुसार गठित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात उठ रहा है, जब कमीशन का गठन आप कर रहे हैं तो 7 सदस्य जो गोरे हैं वो सलाह किसने दिया था कि 7 सदस्य गोरे में क्षेत्र कमीशन करते हैं, 7 सदस्य गोरे हैं, अभी बोल देते हैं फिर इसी को लिखवाना है। तो 7 सदस्य गोरे हैं, ये क्या करते हैं, ये सलाह देने वाले कौन थे, लॉर्ड इरविन। ध्यान दीजिए, लॉर्ड इरविन ने सलाह दिया था कि 7 सदस्य गोरे हैं। क्लियर है। अब ये 7 सदस्य बन गया है, हम लिस्ट लिखवाए हैं, फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ 7 क्लियर लिखा। तो 7 सदस्य आए तो भारतीयों ने पूछा कि क्यों था, भारतीयों ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने पूछा कि क्यों विरोध कर रहे थे। बोला कि भाई हमारे हमारे लिए आए हैं, हमारे भविष्य के बारे में निर्णय लेना है इनको, यहाँ ये कमीशन बैठा ही है बाहर भारतीयों के लिए, इसमें भी भारतीय नहीं है, विरोध का कारण नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो नेचुरल है कि भाई ये भी इंडियन नहीं रहेगा। पूछा गया क्यों नहीं रहेगा, तो इसलिए नहीं रहेगा कि ये आयोग बैठा है संसद के द्वारा, यानी कि संसद द्वारा, वहां पर कांग्रेस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन है ना, यही ना तो है निम्न सदन उच्च सदन वहां पर। तो ये संसद के द्वारा बिठाया गया क्या है, संसद के द्वारा बिठाया गया आयोग है, और संसद के ही सदस्य उसमें भाग ले सकते हैं। और चूंकि एक भी सदस्य संसद में, ब्रिटिश संसद में भारतीय नहीं है, तो इसलिए भारतीय कैसे होगा इसमें, लेकिन ये झूठ होता है। उस समय 2 सदस्य ऑलरेडी भारतीय में थे, एक तो एसपी सिन्हा थे और एक और कोई व्यक्ति है वो हम लिखवाएंगे, तो 2 लोग थे। तो यह स्पष्ट झूठ बोल रहा था कि आपको चूंकि संसद द्वारा ये कमीशन बैठाया गया है और संसद के लोग भी भाग लेंगे, और संसद में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, इसलिए इसमें कोई भारतीय नहीं है, तो ये बात गलत थी, क्योंकि उस समय ऑलरेडी 2 इंडियन ब्रिटिश संसद में सांसद के रूप में काम कर रहे थे। झूठ नहीं, अंग्रेज यहाँ पर स्पष्ट था कि इनको जो है अपनी नीतियों को लागू करना था। फिर से अंग्रेजों को, अंग्रेज देखिए एक होता है प्रेशर ग्रुप, प्रेशर समझते हैं, दबाव, दबाव दीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ हासिल हो, जैसे नक्सलाइट, नक्सलवाद, तो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि पाने के लिए कुछ नहीं है, अरे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां। ठीक है, और हम अगर प्रेशर देते हैं सरकार पर और पूंजीपति वर्ग पर, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सोने के लिए तो कुछ हमारे पास सोने के लिए तो है ही नहीं, तो दिखवा क्या है, हम सोएंगे क्या?
लेकिन अगर प्रयास करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए, अनलिमिटेड कुछ मिल जाए। तो इसको बेस बना के ये लोग जो है अपनी शिला में काम करते हैं। समझ आ रहा है? तो प्रेशर, अब जैसे कोई ऐसी सत्ता काम कर रही हो जो जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। समझ आ रहा है? कोई ऐसे सत्ता काम कर रही है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं उसका विरोध करेंगे। करेंगे ना? आज जो सरकारें चल रही है इसका क्या विरोध नहीं होता है? कौन विरोध नहीं करता है? नहीं है। पक्ष और विपक्ष को अपना अपना बात रखते हैं। अभी मोदी जी के बारे में बहुत लोग मोदी जी का तो समर्थन करते हैं। मोदी जी ने ये किया, वो किया, वो किया। नहीं, जिसको आजकल लोग अंधभक्त कहा जाता है, इन्हीं मोदी के विरोधी अपना तर्क देते हैं कि मोदी जो है देश को क्या कर बेच दिया, यहाँ पे जो संस्थाएं हैं इनको बेच दिया। हाँ, और तमाम तरह के क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो, वो सभी लोगों को 100% संतुष्ट नहीं कर सकता। और जो वर्ग संतुष्ट नहीं होगा, जो वर्ग असंतुष्ट होगा, वह निश्चित तौर पर क्या करेगा? विरोध करेगा। और विरोध करेगा तो उसको भी कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। ये सरकार जब फुल फ्लेज रही, 2 बार फुल फ्लेज पावर में रही, पूर्ण बहुमत में रही मोदी सरकार, तो एक मांग हमेशा पहले से ही चली आ रही थी कि पेंशन जो है, पेंशन लागू किया जाए। ये पहले था 2004 में बंद कर दिया। तो चूंकि ये सरकार पूर्ण बहुमत में थी और इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए इन 10 सालों में इस मांग को नहीं माना गया। लेकिन जैसे ही इस बार ये सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई और गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की बैसाखी तक से चला पाना, तो इस सरकार ने चाहे जिस रूप में सही हो पेंशन की स्कीम लागू कर, कैसा यानी पेंशन? कहीं ना कहीं कैसा पेंशन? सरकारी नौकरी का पेंशन लागू किया है अभी। जो 2004 है ना? में खत्म हुआ था। ये तो शुरू से ही पेंशन है, 2004 में बंद कर दिया। 2004 के बाद पेंशन नहीं मिला, लेकिन ग्रेच्युटी आपको बढ़ा दी। सर सरकार की मतलब किस विभाग में? सारा विभाग। सब विभाग वो केंद्र सरकार लागू किया। केंद्र सरकार जो लागू करती है धीरे धीरे प्रांतीय सरकारों में भी लागू हो जाता है। तो धीरे धीरे सब जगह लागू होगा। तो अब जो नौकरी आपको मिलेगा तो आपको पेंशन मिलेगा। टीचर में भी? हैं? टीचर वाला भी? कुछ सब में। टीचर में फुल फ्लेज जो नौकरी है, नियोजित की बात नहीं कर रहे हैं, अनुबंध की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो आप प्रोफेशन के जरिए जाइएगा उसमें आपको सॉफ्टवेयर पेंशन। तो हमारा ये कहना था कि ये जो पेंशन मिला, तो पेंशन क्यों मिला? क्योंकि लोगों ने सरकार पर दबाव बनाए रखा, ये मांग कंटिन्यूस जारी रही और सरकार जब जैसे ही इसका पोजीशन खराब हुआ तो इनके पक्ष में माहौल बन गया और ये लाभ मिला। ऐसे ही भारत अंग्रेज जो है, ये देखिए कुछ बातें स्पष्ट हैं। अंग्रेज जो है वह भारतीयों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। ऐसे ही और बता दें कि राज्य जो होता है वो नागरिकों को अधिकार नहीं देना चाहता। राज्य नागरिकों को अधिकार नहीं देता, बल्कि नागरिकों को अधिकार को छीनना चाहता है। समझ में आ रहा है? कोई भी अपना दूसरे का अधिकार छीनना ही चाहता है। समझ में आ रहा है? अपना अधिकार कोई सौंपना नहीं चाहता है। कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी कोई होगा जो अधिकार सौंपता है। अधिकार कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता। आप भी तो अधिकार के लिए पढ़ रहे हैं। आपको चाहिए एसडीएम का सीट, आपको चाहिए डीएम बनना है, आपको आईएएस आईपीएस ये सब बनना है, तो आपको पावर चाहिए। अधिकार होने शक्ति, पावर नहीं। पावरलेस जिंदगी जो है उसमें कोई दम नहीं होता। नहीं, बिना पावर पे जाइएगा वहीं, जैसे हम कल गए थे थाना में, अगर बिना पावर पे गए रहते तो हमको बात खटपट लगा रहता। तो कल गए ना, जो वो डीए थे, क्या बोलते हैं उसको, सहाना, सना। उसका रिसीविंग लेने के लिए गए तो दूसरा ऑफिसर भी था, गणित में ध्यान नहीं, बोले कि सर हम सहाना का रिसीविंग लेने आए,
बोला ठीक है बैठिए। मैंने बैठने के लिए मैंने बोला देखिए देखिए विद्यालय में विद्यालय कुछ नहीं होगा तो क्या कर रहे थे साना वहाँ गए तो ऐसे ही फिर हम बोले थोड़ी देर के बाद कि हम जो है संदीप कुमार जो यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर वो हमारी स्टूडेंट रहे हैं तो आकर थोड़ी बहुत करा गया यानी कि पावर उनको मिल गया बैटिंग खुजाओ जल्दी कहाँ सामान्य व्यक्ति के अनुसार गए थे तो देखते हैं सुनते हैं फिर भी दो टाइम लगाया मैंने कुछ देर तब भी लगाया पता नहीं कहाँ रख दिया तो 2 आदमी खोजे नहीं मिला तो बोले कि बैठे ना कमलेश जी आते हैं तब आधा घंटा को लग गया तो कमलेश जी आए वो भी 2 जगह खोजे तीसरे जगह मिला ऐसे मैं किए अव्यवस्था खाना के कागज कहाँ दब जाएगा बड़ा मुश्किल है खाना मिला बैटिंग हमको मिला तो हमको आधा घंटा मिल गया नहीं तो दूसरा को रहता 2-4 मिनट समझ जा रहा है यानी कि प्रेशर और प्रेशर बहुत काम करता है अंग्रेजों को जब प्रेशर पड़ता था लोग आंदोलनों के माध्यम से प्रेशर किए या विरोध करना शुरू किया संतुष्ट बल विरोध करना थे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अधिकार देता है जब घर का गेट जाम हो जाता है थोड़ा सा तेल डालता है तो ढीला हो जाता ये थोड़ा सा अधिकार देंगे थोड़ा सा तेल डालता है इन लोगों का थोड़ा शांत हो जाए नहीं दूध उफलता है तो ऊपर से 2 बूंद पानी गिरा ये थोड़ा सा अधिकार थोपे अधिकार देता था अंग्रेज बहुत धीरे अधिकार देते 1935 तक हम लोगों को अधिकार मिल गया समझ में आ रहा है जैसे आजाद हुए हम लोग को पूरा मौलिक अधिकार ही मिल गया मैंने अब डाक के डाक अधिकार जम के मिला नहीं यही होता है दूसरे के शासन पर काम करना और अपने शासन में करना पूरा बात तो हाँ और शासन हमारा और शासन कोई शौक नहीं है और शासन में क्या है और शासन मैंने कहा मैंने का आधा उनका और आधा इनका और शासन करके तो कहीं नहीं करा उसको यही और शासन बहुत सुधार अपना तो दिमाग में समझने के लिए डाल दिया मैंने ये डोमिनियन स्टेटस मैंने स्वायत्त में क्या होता है बिना किसी के दबाव में अपना काम करना एक तरह की स्वायत्त स्थिति है जहाँ आपको मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं है आप शासन आपके